हरे कृष्णा। आजकल हम लोग सुनते हैं कि कलियुग में सन्यास निषिद्ध है। इसके लिए शास्त्र में क्या बताया, ये हमें हरिगुरु वैष्णव के ही अनुगत्य में रह करके समझना होगा। नहीं तो शास्त्रों को कहा गया विचित्र हंस, इनकी बात समझना बहुत कठिन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसके संबंध में कहा है, अश्वमेधम गवालम्बम सन्यासम फलपैतिकम देवरेण सुत उत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयत। इसका मतलब है कलियुग में अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, सन्यास, मांस द्वारा पितृ श्राद्ध तथा देवर के द्वारा सुत उत्पत्ति, ये 5 कलियुग में विवर्जित बताया गया। लेकिन इसमें विशेष विचार दिया गया। यहाँ पे कौन से सन्यास के बारे में बताया कि जो कलियुग में निषिद्ध है, ये हमको जानना है। कलियुग में कौन से सन्यास निषिद्ध है, एक श्लोक में बताया। पद्म पुराण में एक श्लोक है, उसी श्लोक में 3 प्रकार के सन्यास के बारे में बताया। ज्ञान सन्यासीन केचित, वेदस सन्यासीन अपरे, कर्म सन्यासीनस्तत्ने त्रिविधा परिकीर्तित। तो 3 प्रकार के सन्यास बताया, ज्ञान सन्यास, कर्म सन्यास और विद्वत यानी वेद सन्यास। तो कलियुग में कर्म सन्यास के बारे में निषिद्ध किया गया। कर्म सन्यास किसको बोलते हैं? इंद्रियों के शिथिल होने पर रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि सुखों को भोगने में जो असमर्थ है और आत्मज्ञान अथवा भगवत प्राप्ति के उद्देश्य रहित होकर जो सन्यास लेते हैं उसको कर्म सन्यास कहते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वे ऐसे सन्यास नहीं लेते हैं। भगवत भक्तों का सन्यास का मूल उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना। और ज्ञान सन्यास किसको बोलते हैं? जिस सन्यास के द्वारा मुक्ति प्राप्ति होती है उसको ज्ञान सन्यास कहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त वो सन्यास भी नहीं मांगते, उनको केवल भगवान की सेवा ही मूल उद्देश्य होता है। अतएव कलियुग में जो वेद सन्यास, विद्वत सन्यास, ये निषिद्ध नहीं है, ये हरिगुरु वैष्णव का आदेश है। अब मैं बताऊंगा कि कलियुग में सन्यास ग्रहण की विधि है या नहीं। इसके लिए महानिर्वाण तंत्र में एक श्लोक दिया है। इस श्लोक में कहा है, अवधूताश्रम देवी कलौ सन्यास उच्यते विधिना येन कर्तव्यस्तम सर्वश्रीनु सांप्रतम। ब्रह्म ज्ञानेन समुत्पन्ने विरते सर्वकर्मणि आत्मा अध्यात्म विद्या निपुणः सन्यास आश्रम आश्रयेत्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सामान्य एव च कला अवधूत संस्कारे पंचनामधिकारिता विप्राणाम इतर एसांच वर्णानाम प्रबले कलौ उभयत्र आश्रमे देवी सर्वेशम अधिकारिता। इसका मतलब है देवी, कलियुग में अवधूत आश्रम को सन्यास आश्रम कहा जाता है। इसके लिए जो विधि दिया है यहाँ पे सन्यास लेने के लिए बताया, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और जो वर्णाश्रम वही जो व्यक्ति है वो भी सन्यास ले सकते हैं। तो यहाँ तक कि कलियुग जब प्रबल कलियुग प्रवेश हो, कलियुग आएगा, उसी समय विप्र तथा दूसरे वर्ण के लोग भी सन्यास ले सकते हैं। तो ये महानिर्वाण तंत्र में कलियुग में सन्यास लेने की बात कही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के और एक श्लोक में कहते हैं कि जो सन्यासी होगा वो कैसे भेष में रहेंगे। कहते हैं, दंडन
दंडम कमंडलुम रक्तवस्तम मांतंच धारयेत नित्यम प्रवासी नैकत्र च सन्यासी इति कीर्तिता। इसका मतलब ये बताया कि जो सन्यासी होंगे कमंडल दंड भी होगा और कषाय वस्त्र भी वो धारण करेगा, इसलिए लाल वस्त्र का पहनने का भी यहाँ विधान दिया गया है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा हरिभक्ति विलास के परिशिष्ट स्वरूप रचित संस्कार दीपिका में भी त्रिदंड संस्कार, त्रिदंड सन्यास संस्कार, डोर कौपीन एवं कषाय वस्त्र धारण करने की विधि लिपिबद्ध हुआ है। और इसी कलियुग में हमारे 4 संप्रदाय श्री रुद्र ब्रह्म शनक, ये 4 संप्रदाय के जो मूल गुरु हुए, इन लोगों ने भी संन्यास लिया। ये ब्रह्मा जी के द्वारा संन्यास का जो मूल प्रवर्तक है ब्रह्मा जी है, उनसे ये संन्यास धर्म शुरू हुआ। तो हमारे जो विष्णु स्वामी संप्रदाय में 700 सन्यासी का नाम आता है, त्रिदंडी सन्यासी 700 सन्यासी। मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, ये सारे सन्यासी हुए हैं। ईश्वरपुरीपाद के गुरुजी श्री माधवेंद्रपुरी गोवर्धन में रहते थे, ज्योतिपुरा में। ये ज्योति यानी सन्यासी थे, इसलिए उनके नाम से ज्योतिपुरा नाम पड़ा। तो माधवेंद्रपुरीपाद ये भी सन्यासी थे और उन्हीं के ही श्री ईश्वरपुरी, श्री रंगपुरी, श्री परमानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री विष्णुपुरी, श्री केशवपुरी, श्री कृष्णानंदपुरी, श्री शुकानंदपुरी, ये सभी माधवेंद्रपुरीपाद के सन्यासी शिष्य थे। श्री सर्व दामोदर भी महाप्रभु के पार्षद, ये भी कषाय वस्त्रधारी सन्यासी थे। इसी कलियुग की बात है। अब बातें आती हैं कि षडश गोस्वामी ये सफ़ेद कपड़े में रहते थे, लाल वस्त्र क्यों नहीं पहने? तो उनका परमहंस वेश है। वे जिस अवस्था में रह करके भजन करते हैं ये श्रेष्ठ है, उनका स्थान अलग है। उन्होंने महाप्रभु के चरणाश्रित होकर के सेवक अभिमान रख करके उन्होंने महाप्रभु का वेश को सम्मान करके आदर करके उन्होंने गहरी वस्त्र धारण नहीं किया। ये उनका सम्मान उन्होंने किया है। तो हम देखते हैं कि बहुत वैष्णव जिन्होंने सन्यास लेकर के कषाय वस्त्र धारण करके उन्होंने हरिभजन किया। आज भी वर्तमान समय में दूसरे श्री संप्रदाय के, रामानु संप्रदाय के भक्त लोग भी लाल कपड़ा पहन करके, जैसे अभी प्रसिद्ध कथावाचक और विद्वान पंडित हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज, ये भी गहरी वस्त्र धारण करके और दंड लेकर के हरिभजन कर रहे हैं। तो इतने बड़े विद्वान ये नहीं जानते हैं कि कलियुग में सन्यास नहीं लेना चाहिए, तो फिर ये सन्यास क्यों लिए? और भी इन्हीं के संप्रदाय में बहुत सारे सन्यासी त्रिदंड लेकर के कषाय वस्त्र धारण करके भजन कर रहे हैं। कई लोग नहीं जानते हैं कि कलियुग में सन्यास नहीं है। और भी बहुत सी जगह में लोग जा करके देखते हैं, तो उनसे फिर प्रश्न पूछो कि कलियुग में तो सन्यास नहीं है, आप कैसे ये त्रिदंड लेकर के लाल वस्त्र धारण करके बैठे हैं, उनसे पूछिए। इसलिए भागवत अध्ययन करना है। भागवत अध्ययन करने के लिए केवल वैष्णव के चरणों में बैठ कर के पढ़ोगे तो भागवत का तत्व जान पाओगे, नहीं तो शुष्क ज्ञान के कारण अभिमानी होकर के भगवत भजन से दूर हो जाओगे। यहाँ तक हमारे गौड़ीय संप्रदाय के मठ के मूल प्रवर्तक शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने भी त्रिदंड धारण करके कषाय वस्त्र धारण करके पूरे जगत में प्रचार किया। उनके चरणाश्रित भक्त लोग भी हजारों सन्यासी हुए और भक्ति धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, भक्ति दैत्य शिल माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, और हमारे गुरुपाद में भक्ति वेदांत शिल भावन गोस्वामी गुरु महाराज, भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी गुरु महाराज, ये लोग सब
त्रिदंड सन्यासी लेकर के प्रचार किया। और हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी सभी भक्त लोग इस प्रकार से सन्यास लेकर के हरिभजन किया। क्या ये लोग नहीं जानते थे